अब चलिए, अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं आपका एनसीईआरटी का थ्योरम नंबर 7.8 और हूबहू वही थ्योरम आपके आर.एस. अग्रवाल बुक का थ्योरम नंबर 4 है, एक्सरसाइज 9B का, इनइक्वालिटीज़ इन अ ट्रायंगल का। दोनों का इनइक्वालिटीज़ इन अ ट्रायंगल चैप्टर ही है और दोनों सेम थ्योरी है। देखिए क्या है, कह रहा है कि प्रूव दैट द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन इट्स थर्ड साइड। प्रूव दैट द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल का कोई भी दो साइड का सम, जोड़, यानी कि अगर आप मान लीजिए एक ट्रायंगल बना दिए ABC, तो AB का साइड और AC का साइड का अगर आप जोड़िएगा तो वो BC से बड़ा होगा। चाहे अगर आप AB और BC को जोड़िएगा तो वो AC से बड़ा होगा, और चाहे आप BC और AC को जोड़िएगा तो वो AB से बड़ा होगा। मतलब कि कोई भी दो साइड का सम अगर एक ट्रायंगल बन रहा है तब, ट्रायंगल नहीं बनेगा तब नहीं। बताएंगे क्यों। ट्रायंगल अगर बनेगा तो कोई भी दो साइड आप ले लीजिए, चाहे दोनों छोटा ले लीजिए चाहे दोनों बड़ा ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, उन दो साइड का सम तीसरे से बड़ा होगा। ये भी वही कह रहा है, कि द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। समझ गए बात को। हमें गिवन क्या है, एक ट्रायंगल ABC। बस प्रूफ क्या करना है कि इस ट्रायंगल में AB और अगर AC लोगे दो साइड तो वो BC से बड़ा होगा। अगर AC BC को पकड़ोगे तो तीसरा AC बचा वो उससे बड़ा होगा। अगर पहला AC और BC पकड़ लिए तो तीसरा AB बचा वो उससे बड़ा होगा। ये बात हमें प्रूफ करना है। चलो इसको देखते हैं कैसे प्रूफ करेंगे। आप प्रिंट कर लीजिए इरेज करके, फिर हम प्रूफ करेंगे। देखो, इसको हम दो तरीक़ा से प्रूफ करेंगे। एक तो प्रैक्टिकली प्रूफ करके दिखाएंगे आपको, और एक प्रूफ करेंगे हम आपके इसको मैथमेटिकली। प्रैक्टिकली इसको ऐसे प्रूफ करेंगे, सबसे पहले तो ये समझो कि अगर ये तीनों पॉइंट अगर एक ट्रायंगल बना रहे हैं, एक ट्रायंगल है, तभी ये बात प्रूफ करना है। अगर ये तीनों पॉइंट मान के चलो, ये A था और ये B था और ये C था, अगर ये एक ही लाइन पे आ गया तो क्या होगा। जैसे मान लो तुम्हारा B यहाँ था और C यहाँ था और A कहीं ऊपर था, और A अगर मान लो बाय द वे यहीं पे आ गया, है ना, A आपका यहीं पे आ गया, बाय द वे मान लो ये, तो क्या होगा। ज़रा सोच के देखो, क्या ट्रायंगल बना। इस केस में ट्रायंगल बना। अगर तीनों को ज्वाइन करोगे तो ट्रायंगल बनेगा कि लाइन बनेगा, पहले बता दो। अगर पॉइंट यहाँ पे होता तब ना ट्रायंगल बनता। ये पॉइंट तो आ गया है A पे, तो ट्रायंगल तो नहीं बनेगा। पक्की बात है ना। तो ट्रायंगल नहीं बनेगा। तब ज़रा सोचो कि A से B पर अगर एक थ्रेड रख दें, एक रस्सी रख दें टाइट करके, फिर A से हम C पर थ्रेड रख दें टाइट करके, तो क्या वो B और C वाले जो B और पॉइंट C पे जब थ्रेड रखेंगे, क्या उसके बराबर हो जाएगा। तो ये बात हमेशा याद रखना कि अगर तीन पॉइंट कोलिनियर होता है तो दो छोटी लंबाइयाँ एक बड़ी लंबाई के बराबर हो जाती है। ये बात प्रूफ करने में भी आता है कि अगर तीन पॉइंट कोलिनियर है तो ये बात प्रूफ करो, और अगर तीन पॉइंट कोलिनियर नहीं है तो ये प्रूफ करो AB प्लस AC ग्रेटर देन BC। मतलब कि जस्ट अब A ऊपर आ जाएगा, अब यहाँ से घसक के, यानी कि ये वाला केस होगा, ये वाला केस होगा। आप समझ रहे हो। तो इस केस में अगर आप AB और AC को जोड़ोगे तो BC से बड़ा आएगा। तो ज़रा देखते हैं प्रैक्टिकली इसको प्रूफ करके। एक काम करते हैं, एक काठी B पे ठोकते हैं, एक काठी C पे ठोकते हैं। दोनों काठी ठोक दिए, एक थ्रेड लेंगे और थ्रेड को B पे घुमाएंगे और B से टाइट करके यहाँ C पे लाएंगे, C पे टाइट करके A पे लाएंगे, A पे घुमा के टाइट करके B पे लाएंगे। मतलब एक पूरी तरह से टाइट एक ट्रायंगल बना लेंगे एक अपने थ्रेड से। अब क्या करेंगे कि यहाँ वाला जो कील है ना उसको निकाल देंगे, रस्सी को छोड़ देंगे। क्या ये रस्सी इस BC के ऊपर लटक जाएगा कि टाइट रहेगा। सोच के देखो। फिर से बोल रहे हैं, हम एक B पे कील ठोकेंगे, C पे और A पे, एक रस्सी लेंगे, थ्रेड लेंगे पतला वाला, और यहाँ से गोल घुमा के टाइट कर देंगे, फिर यहाँ से गोल घुमा के टाइट कर देंगे, यहाँ से गोल घुमा के यहाँ टाइट कर देंगे, पूरा ट्रायंगल कंप्लीट कर देंगे। A वाला कील को निकाल देंगे। क्या ये जो थ्रेड यहाँ पे रहेगा वो जब निकलेगा तो वो थ्रेड BC के ऊपर टाइट रहेगा कि BC के ऊपर ऐसे लटक जाएगा। ऐसे बोलो, लटकेगा कि नहीं लटकेगा।
क्यों लटका? लंबाई तो ए बी और ए सी के बराबर ही थी, ए बी और ए सी के जोड़ के बराबर ही तो थी, टाइट किए थे तो लटका क्यों? क्योंकि निश्चित रूप से वो बी सी की लंबाई से बड़ी थी। अगर बी सी की लंबाई से बड़ी नहीं होती तो इस पर टाइट होती ना, लटकती थोड़ी। बात समझ में आई? तो ये प्रैक्टिकली प्रूफ हो चुका है कि अगर पॉइंट भाईजान ए पे रहेंगे तो ये निश्चित रूप से ए बी की लंबाई और ए सी की लंबाई का जोड़ निश्चित रूप से वो बी सी की लंबाई के बराबर होगा। और अगर ए पॉइंट अगर ट्रायंगल नहीं बनाएगा, यहाँ वाला केस होगा, तो आप थ्रेड तीनों जगह काटी ठोक लीजिए, आप रस्सी लपेटिए, यहाँ पे टाइट करिए, रस्सी लपेटिए, टाइट करिए, रस्सी लपेटिए। आप रस्सी को आप यहाँ से कील निकालिए चाहे नहीं निकालिए, वो टाइट ही रहेगा, वो टाइट ही रहेगा। मानते हैं बात को? क्योंकि इस केस में जो आप रस्सी यहाँ लपेटे थे, यहाँ लपेटे थे, यहाँ लपेटे थे, टाइट करके यहाँ निकालेंगे तो वो लंबाई बराबर थी, तो वो लटकेगी नहीं। तो ये बात अपने दिमाग में रखिएगा प्रैक्टिकली। अब चलिए इसको मैथमेटिकली भी प्रूफ करते हैं, ठीक है ना? अब देखो मैथमेटिकली हमको प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। और वो कंस्ट्रक्शन ये है कि जितनी एसी लंबाई रख रही है, सुनिए ना ध्यान से कंस्ट्रक्शन को, एसी की लंबाई जितनी है उतने ही हम लंबाई बी ए को प्रोड्यूस कर देंगे आगे की तरफ। जितनी एसी की लंबाई है केवल उतनी ही। मान लो ये पी पॉइंट बोल दिए, तो ये लंबाई और ये लंबाई को हम बराबर रखेंगे और साथ में पी और सी को ज्वाइन कर देंगे। क्या ये काम कर सकते हैं? कोई दिक्कत है नहीं ना? बी ए को प्रोड्यूस किया बस उतना तक जहाँ तक कि एसी की लंबाई और एपी की लंबाई बराबर थी, ये लंबाई बराबर होनी चाहिए। अब तुम बताओ कि क्या यह वाला एंगल 1 और ये वाला एंगल 2 क्या बराबर होगा? एंगल 1 बराबर एंगल 2 होगा? बोलो। चूंकि एसी की लंबाई अगर बराबर हो जाएगी एपी के, दो लंबाई बराबर, तो एक ट्रायंगल में दो साइड बराबर, तो अपोजिट एंगल्स बराबर नहीं होंगे क्या? बोलो। अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स, ये हो जाएगा। क्लियर है ना? कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक? अब सुनना हमारी बात को ध्यान से, हमारी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनना। क्या अगर हम एंगल 2 के मतलब ऐसे लिख ले, एंगल 2 बराबर एंगल 1, तो कोई गलती है क्या? ये भी सही है, बस इसको इधर किए हैं। लेकिन अब जो हम करने जा रहे हैं उसको ध्यान से सुनना। ये एंगल मान रहे हैं, ले रहे हैं 3, और हम क्या कर रहे हैं कि केवल दो में केवल एक तरफ को जोड़ रहे हैं, तो क्या वो दूसरे तरफ से बड़ा निकलेगा कि नहीं? केवल एक तरफ हम लेफ्ट हैंड साइड में एंगल 3 को जोड़ रहे हैं तो वो राइट हैंड साइड से बड़ा निकलेगा कि नहीं? क्योंकि पहले तो बराबर था, तो जब पहले बराबर था तो एक पार्ट में आप कुछ चीज़ जोड़ रहे हो, पॉजिटिव नंबर जोड़ रहे हो, नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव नंबर। एंगल 3 एक पॉजिटिव एंगल है, अगर आप उसे जोड़ रहे हो तो निश्चित रूप से वो एंगल 1 से तो बड़ा होगा। इसका मतलब एंगल 2 और 3 को अगर जोड़ लोगे तो वो कितना आएगा टोटल? क्या हम लोग बोल सकते हैं कि एंगल वो कंप्लीट बी सी ए बना लेगा, सॉरी बी सी पी बना लेगा, BCP बना लेगा? बोलो। ये BCP जो होगा क्या वो एंगल 1 से बड़ा होगा? अब BCP अगर बड़ा हो गया है एंगल 1 से, तो फिर वही थ्योरी लगाएंगे कि बड़ा एंगल के सामने का साइड भी बड़ा होता है। तो BCP का जो साइड है ना, BCP साइड, सुनना ध्यान से, BCP के सामने वाला जो साइड है ना वो BP है, यानी कि BP इज ग्रेटर देन एंगल 1 के सामने कौन है? BC है, एंगल 1 के सामने, देख रहे हो? कारण जरूर लिखेंगे हम, कारण लिख देंगे, आप प्रिंट कर लीजिएगा। कारण में क्या होगा? अपोजिट साइड्स ऑफ लार्जर एंगल विल बी लार्जर, वो लिखना पड़ेगा आपको। अब सुनना बात हमारी ध्यान से, क्या BP को आप क्या कुछ लिख सकते हैं ऐसे, BA प्लस AP,
बी ए और ए पी को जोड़ दे तो पूरा बी पी ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब हमारी बात को बताना लास्ट, बस प्रूफ हो गया। क्या बी ए आप प्लस ए पी के जगह पे ए पी के जगह पे ए सी लिख सकते हैं क्या? और वो बड़ा हो जाएगा बी सी के, क्यों? क्योंकि ए सी की लंबाई के बराबर ही कंस्ट्रक्शन हम ए बी किए थे, कंस्ट्रक्शन बाई कंस्ट्रक्शन। अब जरा बताओ, यही तो हमें प्रूफ करनी थी ना कि ए बी ए को ए बी लिख सकते हैं प्लस ए सी इज ग्रेटर देन बी सी, है ना? ए बी आप प्लस ए सी ग्रेटर देन बी सी। क्या ये बात प्रूफ हो गया? तो अगर एक पार्ट प्रूफ हो गया तो सिमिलर वे में हम सारे नहीं कर लेंगे क्या? तो सिमिलरली लिखेंगे, प्रूफ नहीं करेंगे। बस एग्जामिनर को हमको ये दिखाना है कि हमको आता है भाई प्रूफ करने, आप जान लो। एक भी नहीं करेंगे तो नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि वो समझ जाएगा कि इसको आता नहीं है। लेकिन एक कर दोगे तो जान जाएगा कि बेटा दूसरा भी वो कर लेगा। तो लिख देंगे सिमिलरली ए बी प्लस बी सी इज ग्रेटर देन ए सी एंड बी सी प्लस ए सी इज ग्रेटर देन ए बी। प्रूव्ड। बात समझ में आ गई ना बाबू? तो प्रिंट कर लीजिए। देखो इसके मतलब नेक्स्ट जो थ्योरम है ना आपके आर एस अग्रवाल बुक का, वो है थ्योरम नंबर 6। थ्योरम नंबर क्या है आपका? 6। समझ रहे हो बात को? नहीं, थ्योरम नंबर 5 है, सॉरी। थ्योरम नंबर क्या है आपका? 5। तो थ्योरम नंबर आपका 5 क्या बोलता है ना, वो इसी थ्योरम से प्रूफ हो जाएगा जो अभी हम प्रूफ करके आ रहे हैं। थ्योरम नंबर 5 क्या बोलता है कि अगर एक ट्रायंगल है, तो अगर आप एक ट्रायंगल में दो साइड का डिफरेंस लेते हो, दो साइड का क्या लेते हो आप? डिफरेंस। अभी सम ले रहे थे ना, दो साइड का जोड़ ले रहे थे ना भाई। अब दो साइड का डिफरेंस का मतलब हमेशा होता है, सुनना ध्यान से, डिफरेंस का हमेशा मतलब होता है बड़े लेंथ में से छोटे लेंथ को आपको घटाना है, याद रखना। तो अगर हम बोले कि इसमें बड़ा AC है मान के चलो, तो AC में से आप क्या घटाओगे? AB मान के चलो, AC में से AB घटाओगे। तो ये बोलता है कि अगर आप दो ट्रायंगल का दो साइड का, एक ट्रायंगल में दो साइड का, एक छोटा अगर है एक बड़ा है अगर, तो दो साइड का अगर आप डिफरेंस लोगे ना बाबू, तो वो तीसरे साइड से छोटा होगा, मतलब वो BC से छोटा होगा। समझ रहे हो बात को? अगर दो साइड का सम लोगे तो वो तीसरे से बड़ा होगा, दो साइड का डिफरेंस लोगे तो वो तीसरे से छोटा होगा। अब ये तो मान लो ये ट्रायंगल बना है इस कुछ इस तरह से कि AC की लंबाई AB से क्या है? बड़ा है। लेकिन ऐसा भी ट्रायंगल बन सकता है जिसमें ये छोटा हो जाए और AB बड़ा हो जाए। तो इस केस में हम ये भी कह सकते हैं कि AB माइनस AC क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा किससे? BC से। मतलब समझे क्या कह रहे हैं हम? कि ट्रायंगल कोई भी हो, अगर आप दो ट्रायंगल मतलब एक ट्रायंगल में कोई भी दो साइड का आप डिफरेंस अगर लोगे तो वो तीसरे से छोटा होगा, तीसरे से छोटा होगा। ये इसी बात से हम लोग प्रूफ कर सकते हैं, चूँकि हम ये बात जानते हैं कि एक ट्रायंगल में कोई भी दो साइड का सम तीसरे से बड़ा होता है। तो अगर ये बात हम प्रूफ कर चुके हैं, सुनना ध्यान से, AB प्लस BC इज़ ग्रेटर देन AC, तो BC को अगर हम उधर भेज दें, सुनना ध्यान से, BC को अगर हम उधर भेज दें तो AB क्या हो जाएगा? हमारा बड़ा हो जाएगा क्या? AC माइनस BC से। बोलो बोलो। अब ज़रा इसको पहले लिख दो। देखो बस खुला हुआ मुंह और दबा हुआ मुंह का ध्यान रखना। AC माइनस BC जो है उसके तरफ बताना क्या है, मुंह खुला हुआ है कि दबा हुआ है? AC माइनस BC के तरफ दबा हुआ मुंह है कि खुला हुआ? दबा हुआ। और खुला हुआ मुंह किधर की तरफ है? AB के तरफ। अब जरा सोच के बताओ कि क्या ये बात प्रूफ नहीं हो गई?
अब एक रिजल्ट अगर मान लो तुम ये लिए थे तो ये प्रूफ हो गया। अगर ये लेते, अगर ये दूसरा रिजल्ट लेते तो तुम इस AC को उधर भेजते तो AB बड़ा निकल जाता किस चीज़ से, BC माइनस AC से। तो अगर आप इसको पहले लिखते तो BC माइनस AC के तरफ दबा हुआ मुँह रहता और AB के तरफ खुला हुआ मुँह रहता। तो क्या BC माइनस AB दो चीज़ का डिफरेंस क्या तीसरे से बड़ा निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है? और अगर मान लो तीसरा तुम ले लिए, क्योंकि ये तीनों सही होता है ना, कोई भी दो साइड का सम तीसरे से बड़ा होता है। तो अगर इसमें तुम अगर मान लो तुम BC को अगर उधर भेज दिए, AC को रहने दिए इधर के तरफ, AC को रहने दिए, तो क्या होगा, AC इज ग्रेटर देन AB माइनस BC। यानी कि AB में से अगर आप BC घटाओगे तो वो छोटा हो जाएगा AC से। तो क्या ये बात प्रूफ अपने आप नहीं हो गई? तो आप ये भी रिजल्ट याद रखिएगा कि किसी ट्रायंगल में दो साइड का डिफरेंस तीसरे से छोटा होता है, लेकिन अगर दो साइड को जोड़ा जाएगा तो वो तीसरे से बड़ा होता है। ये प्रिंट कर लीजिए। और ये थ्योरम हम लोग प्रूफ भी करेंगे वैसे अच्छे से, लेकिन ऐसे ही जनरली वे में बता दिए ताकि आपको याद रहे इन फ्यूचर, ताकि क्वेश्चन बनाने में आपको हेल्प मिल जाए। ठीक है ना? तो आज इतना ही। थैंक यू।